Hello students, this is Rohit sir. Welcome to our online platform on ध्रुवेद एकेडमी जूनियर विंग्स। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग का तो एग्जाम आ गया है, तो क्विक रिवीजन भी चाहिए आप लोग को, साथ ही साथ चैप्टर्स को डील भी करना है। तो ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। तो ये चैप्टर आपका बहुत वेटेज भी है एग्जाम को लेकर के, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको पूरा देखोगे। आप लोग अगर इसको देखिएगा तो 110% हम श्योर बता रहे हैं कि आप डिफरेंशिएशन को आप सीख जाइएगा। मान लो जो बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आया डिफरेंशिएशन कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से या फिर ऑनलाइन से, तो आप यहाँ प्लेटफॉर्म में आप देख करके सीख सकते हैं। तो इससे आपका बेनिफिट ये है कि आपका डिफरेंशिएशन पढ़िएगा तो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ में आएगा चैप्टर्स, फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका इंटीग्रल्स आता है, फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 5 चैप्टर डिफरेंशिएशन के बदौलत ही टिके हुए हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर आपका डिफरेंशिएशन कमजोर है तो ये 5 चैप्टर में आपको दिक्कत आएगा। तो इसलिए हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम डिफरेंशिएशन है, ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो जो बच्चों को अभी तक प्रॉब्लम है तो वो इस वीडियो को देखने से बहुत दिक्कत है। हमको बता रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि जीरो से आपको हीरो तक ले जाएंगे डिफरेंशिएशन में। बस आप बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। और जो बच्चों को आपको मान लीजिए आपके फ्रेंड वगैरह में जिसको भी दिक्कत है उसको आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को सेंड कर सकते हैं, जिससे उनका भी एग्जाम में कोई मार्क्स में कोई कटौती ना हो और उनका डिफरेंशिएशन अच्छा तरीके से कंप्लीट हो जाए। इसलिए आप उसको वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो डिपेंड है प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन चैप्टर से। कुछ सवाल हम लोग एनसीईआरटी का भी डील करेंगे यहाँ पर। पहले हम लोग कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं और कुछ यहाँ पे डील करेंगे, बाकी 11 के चीजों को भी थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना डिफरेंशिएशन। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन पर। डिफरेंशिएशन जो है एक डेरिवेटिव वर्ड भी यूज होता है, तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन दोनों एक ही वर्ड है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। डिफरेंशिएबिलिटी अलग वर्ड है। डिफरेंशिएबिलिटी एक अलग चीज है जिसमें हम लोग को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को वेरीफाई करना पड़ता है। वहां से वो चीज के लिए हम बाद में आपको समझा देंगे। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन पे, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो टॉपिक है हम लोग का क्या है प्यारे बच्चों, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एक बोल सकते हैं ना, डेरिवेटिव जो है हम लोग कैसे इसको डिफाइन करते हैं। तो सिंपली सा तरीका है, आप लोग अगर आप अभी तक नहीं सीखे हैं तो यहां देख लीजिएगा कि सिंपल सा तरीका इसको लिखते हैं हम लोग dy बाय dx। कोई भी फंक्शन अगर y बराबर fx है, y बराबर fx है, y बराबर कोई फंक्शन fx है, तो इसको हम लोग dy बाय dx के तौर पर लिखते हैं। dy बाय dx रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं तो वो देखिएगा, जो dy बाय dx हम लिखे हैं प्यारे बच्चों, जो भी हम dy बाय dx लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या है प्यारे बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू। कैसे पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना लंबा चीज है लेकिन इसको शॉर्टकट में लिखा गया dy बाय dx। इसका मतलब ये होता है कि y को हम लोग बदल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में बदल रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में बदल रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखिएगा। तो इसको dy बाय dx को सिर्फ dy बाय dx लिखा नहीं जाता है, इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे dy बाय dx तो ठीक है, इसको पहचानने का तरीका है dy बाय dx, लेकिन इसके अलावा आप इसको f डैश y भी बोल सकते हैं, आप इसको y1 बोल सकते हैं, आप इसको y डैश बोल सकते हैं, आप इसको f1y बोल सकते हैं, और इंक्लूडिंग dy बाय dx, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऐसे इतने तरीके हैं डेरिवेटिव को लिखने का, कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ये सब साइन दिखने मिलेगा, तो इसका मतलब ये है डेरिवेटिव आपका सामने है, ठीक है। क्या है, डेरिवेटिव आपका सामने है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, f डैश y y1 y डैश f1 y और dy बाय dx इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आगे हम लोग बात करेंगे कुछ फॉर्मूलों पर डेरिवेटिव के, और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है उस पर भी। तो थोड़ा आप लोग 11 में तो सीखे थे, लेकिन थोड़ा हम डिस्कस करेंगे 11 को भी, उसके बाद चेन रूल वगैरह में ले जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको नोट करिए और पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं अपने फॉर्मूले पर। तो कुछ फॉर्मूला है जो डेरिवेटिव में यूज होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या क्या है वो थोड़ा देख लीजिएगा, वहां पे यूजेस होगा, हम लोग जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो वहां पे काम आएगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला जो है अलजेब्रिक में बात कर रहे हैं हम, तो पहला फॉर्मूला है
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन, इसको क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, एन एक्स एन माइनस वन। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, एन एक्स एन माइनस वन। ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर कुछ भी रहेगा उसका फॉर्मूला क्या चलता है, एन एक्स एन माइनस वन। सिमिलरली सेकेंड फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। ए एक्स लिखेगा तो आप क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, ए एक्स लॉग ए, ए एक्स लॉग ए, लॉग ए, ठीक है। ए एक्स ए टू द पावर एक्स लॉग ए का फॉर्मूला क्या चलता है, ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला क्या चलता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए चलता है, ठीक है। थर्ड में है डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट होगा तो क्या लिखोगे, वैल्यू 0 लिखोगे, ठीक है। फोर्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट के साथ में अगर x मल्टीप्लाई है तो आंसर क्या होगा, कांस्टेंट। चाहे कांस्टेंट सिंगल हो तो 0 और कांस्टेंट के साथ में x मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका प्यारे बच्चों 5 नंबर, जो कि ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड फॉर्मूला है, जो हम लोग यूज करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, कॉस एक्स। ये सब आप लोग का क्लास 11th में प्रूफ कर दिया गया है, 11th में प्रूफ है तो आप लोग 11th में देख लेना, ठीक है। प्रूफ कैसे है, प्रूफ का जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या चलता है प्यारे बच्चों, माइनस साइन एक्स। क्या चलता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग का प्यारे बच्चों चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। 7 नंबर में, 7 में देखो तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का क्या चलता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा 10x का सेक स्क्वायर एक्स होगा। 8 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ प्यारे बच्चों, अगर सेक एक्स होता है तो क्या लिखोगे, सेक एक्स। रिपीट करिएगा, जिसको आता है वो मेरे साथ भी बोलिएगा, ठीक है। सेक एक्स 10x, ठीक है। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, तो जाहिर सी बात है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर, रख लीजिए इसको, ठीक है अच्छे से। नेक्स्ट है कॉसेक कॉट हो गया तो अब ले गए 10 नंबर में हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। क्या लेंगे प्यारे बच्चों, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का क्या चलता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोग ने साइन देखा, कॉस देखा, टेन, सेक, कॉट, कॉसेक, 6 का 6 देख लिया। अब हम लोग लास्ट देखते हैं एक और, जो है 11 नंबर में डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल का कुछ भी होता है तो क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, ई एक्स का ई एक्स ही होता है। 12 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग बेस ई इंटू एक्स, लॉग बेस ई एक्स। क्या बोलता है प्यारे बच्चों, इसका 1 बाय एक्स। ध्यान रखिएगा, इसका हम लोग लॉग एक्स का 1 बाय एक्स। फिर से रीड करते हैं, एक्सएन का एन एक्सएन माइनस 1, ठीक है। एक्स का एक्स लॉग है, कोई कॉन्स्टेंट होगा तो 0 लिखना, कोई कॉन्स्टेंट के साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा तो 3 लिखना। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक टेन एक्स, कॉट का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स, ई एक्स का ई एक्स और लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, ठीक है। इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो टेक द स्क्रीनशॉट और टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से, ठीक है। फिर हम लोग और भी फॉर्मूला देखते हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी चलता है। जल्दी से नोट करिए, ठीक है, नोट डाउन। तो लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हम लोग का इनवर्स में, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपका कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर tan इनवर्स एक्स रहा तो क्या लिखेंगे, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स रहा तो क्या लिखेंगे, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और लास्ट में सेक इनवर्स एक्स रहा तो लिखेंगे 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1। और अगर कॉसेक रहा तो कॉसेक के साथ क्या करोगे, इनवर्स वाले में माइनस 1 बाय एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो ऐसे करके हम लोग 18 है फॉर्मूला है, और भी एक दो फॉर्मूला छूट गया होगा, कोई बात नहीं, मेन फॉर्मूला को लिखा दिया गया है। अगर हम लोग ये बात करें तो आपको इतने फॉर्मूला को तो कभी कंटेस्ट रखना पड़ेगा अगर आपको डिफरेंशियल मजबूत रखना है तो। बोलते हैं ना मैथ इज द की ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है, बिना फॉर्मूला का आपका मैथ नहीं बनेगा, इसके लिए ध्यान रखिएगा फॉर्मूला जितना जल्दी हो सके रख लीजिए, और डाटा नहीं आता बस क्वेश्चन बनाते बनाते अपने याद हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, हम बोले थे 0 से हीरो तक ले जाएंगे, तो इसलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन जो आपका हम लोग 11th क्लास में भी सीखे थे, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं जो डिफरेंशियल अभी तक नहीं देखे उसके लिए भी ये काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन को लेकर के जो आपको डिफरेंशियल को समझाया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका डिफरेंशियल कैसे करेंगे हम लोग। चलिए आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो तब तक आपको इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, इसको डील करते हैं और कोशिश करते बनाने का। चलिए देखिए कैसे बनाना है आपको, ठीक है। चलिए पहले बच्चों पहला सवाल है y बराबर x टू पावर 98, कैसे करोगे सॉल्व, तो वो देखिएगा। अगर हम इसको रिलेट करें तो ये कुछ फॉर्मूला लग रहा है ना, xn का फॉर्मूला ऐसा लग रहा है, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है, x के पावर n इंटू x के पावर में n-1 डिवाइड dx ऑफ xn, याद है। तो ये कुछ इस फॉर्मूला ऐसा बिहेव कर रहा है। तो फॉर्मूला जब हमको समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लग सकता है तो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो y को क्या लिखेंगे पहले बच्चों, सबसे पहले dy बाय dx लिख दिए, आगे आगे x टू बनाते। एक चीज ध्यान रखना, ये जरूर लिखना dwrtx, ये हम स्टार्टिंग में बताए थे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये स्टार्टिंग में डील हुआ था, ठीक है। ये जरूर लिखेगा हर सवाल में dwrtx। अब आगे बढ़े तो y के लिए क्या यूज हुआ है dydx, और यहाँ देखिए x पावर कितना है 98, कैसे लिखोगे इसको, कैसे बनाना है तो ध्यान से आप देखिए कैसे करोगे। पावर आगे आता है पावर में घट जाता है, सिंपल सा, पावर आगे आता है पावर में घट जाता है, ठीक है। पावर आगे लाइए, पावर आगे लाइए और पावर में 1 घटा दीजिए, पावर में 1 घटा दीजिए, पावर आगे लाइए और पावर में 1 घटा दीजिए, आंसर कितना आया 98x टू द पावर 97, क्लियर है, 98x टू द पावर 97। सिमिलरली अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें इसी टाइप में तो तुरंत आंसर देना मुंह पे ही, ठीक है, तुरंत आंसर देना। मान लो 100x टू द पावर x टू द पावर 100 ले लेते हैं, तो कितना लिखोगे प्यारे बच्चों, पावर आगे dy बाई dx इक्वल टू पावर आगे और पावर में घटा दीजिए तो कितना हो गया 99, सिंपल सा, ठीक है। अगर ऐसे पावर रहा तो ऐसे ही डायरेक्टली बनाइएगा। नेक्स्ट सवाल है y बराबर 10 इंटू x टू द पावर 8 और उसके साथ है 98x। हमने बताया था कि कांस्टेंट को भी साथ है साथ में, तो कांस्टेंट को आपको हटाना नहीं है, अगर कांस्टेंट अकेले है तब वो 0 बनता है, नहीं तो 0 नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करना है, वो देखिए पहले बच्चों, आपको dwrtx लिखना है, dwrtx लिख दिए, आगे है dy बाय dx, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इसको भी करना है, डिफरेंशिएशन उसको भी करना है, तो आपको करना ये है, देखो dy बाय dx लिखा जाता है सबके साथ, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म आ गए ना, इसलिए हम लोग सबके साथ dy बाय dx लिखते हैं 98x। ध्यान रखना कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हो, तो कांस्टेंट को आप बाहर लिख करके ऐसे आप कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए x टू द पावर 8, ठीक है, अब प्लस dy बाय dx ऑफ कांस्टेंट बाहर कर दीजिए 98 और dy बाय dx ऑफ x, क्लियर हुआ। आगे देखो 10 तो ठीक है अपने जगह पर, इनटू यहाँ पे क्या होगा पहले बच्चों, पावर आगे आएगा पावर में 1 घट जाता है, पावर आगे आता है पावर में घट जाता है, 8x टू द पावर 7 और प्लस 98 इंटू x का वैल्यू कितना हो गया 1, कितना आया 80x टू द पावर 7 प्लस 98 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो प्यारे बच्चों, जो डिपेंड है y बराबर x टू द पावर 19, ये आप वीडियो पॉज करके तुरंत अपने से बनाइए, कोशिश करिए, ठीक है, अपने से बनाने की कोशिश करिएगा इसको। फिलहाल हम कर दे रहे हैं, वीडियो पॉज करके खुद से बनाइएगा जल्दी से, ठीक है। dy बाय dx इधर हो गया, साथ ही साथ पावर आगे आएगा, पावर में घटा दो 18 और प्लस कांस्टेंट साइड होगा, cos x का क्या होता है cos x का माइनस sin x, cos x का माइनस sin x, तो आंसर क्या आया 19x टू द पावर 18 और माइनस 40 sin x, क्लियर है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता समझ में आ रहा होगा। इसने 3 क्वेश्चन देखे हैं जिसमें हम लोग यूज किया क्या डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला का मदद से इसको सॉल्व किए। तो हमने एक तो आपको पूरा बेसिक से बताया कि कैसे डिवाइड एक्स का यूज करके हम लोग कांस्टेंट को बाहर बाहर करते हैं, और इसमें जो हम किए थे डिवाइड एक्स जो है हम ज्यादा लगाए नहीं, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आपको डिवाइड एक्स लगाना ही है हर जगह, ठीक है। जब आप समझ गए हैं
कि आपको डिवाइड एक्स हम हर जगह लगाना है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, कि आपको आप जब सीख जाओगे डिफरेंशिएशन करना तो आप डायरेक्ट करना, ठीक है। इतना डिवाइड एक्स लिखने का झमेला नहीं है, हम स्टार्टिंग क्वेश्चन था इसलिए समझाया गया आपको, ठीक है। तो पॉज नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट सारे बच्चे जल्दी से। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल समझिएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर आपको दो फंक्शन दिया गया है, आप प्रोडक्ट में है तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो पहला फंक्शन रखना, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएट करना, प्लस प्लस दूसरा फंक्शन रखना और पहला फंक्शन डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं यू बी डैश, अगर होता है तो लिखते हैं यू को रखते हैं, बी को डिफरेंशिएट, प्लस बी को रखते हैं, यू को डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग प्रोडक्ट रूल बनाते हैं। अगर इसको देखें, इसका टाइप का क्वेश्चन एक, तो इस पर देखिए y बराबर क्या है क्वेश्चन, x tan x, तो ऐसे कैसे बनाओगे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा y बराबर अगर x tan x है, y बराबर x tan x है, तो dw rtx लिखिएगा पहले प्यारे बच्चों, dw rtx, y का क्या लिखेंगे dy बाय dx, y के लिए क्या लिखना dy बाय dx। आगे देखो प्रोडक्ट रूल में u होगा ये और v होगा ये, किसी को मान सकते हैं, v u भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्लास 11 का था, कोई बात नहीं है, यहाँ पे सीख सकते हैं आप लोग आराम से। u को रखिएगा, यानी पहला रखाएगा और दूसरा डिफरेंशिएट होगा, और प्लस दूसरा रखाएगा और पहला डिफरेंशिएट होगा प्यारे बच्चों। तो यहां से क्या निकला x, tan x का डिफरेंशिएट क्या था, याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, tan x का sec स्क्वायर x और प्लस tan x का रह गया, x का क्या बताते प्यारे बच्चों, x का 1। आंसर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, लास्ट में आंसर मिल गया हम लोग को क्या, x sec स्क्वायर x प्लस tan x, ये हुआ dy बाय dx, यही था हम लोग को निकालना। तो आपने देखा कि हमने कैसे हमने dy बाय dx निकाला, बाय द रूल ऑफ प्रोडक्ट रूल से dy बाय dx निकाला, ठीक है। तो ये जल्दी से इसको पहले ये प्रोडक्ट रूल को नोट करिए, उसके बाद जल्दी से पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से प्यारे बच्चों, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे देखिएगा, आगे है यहां पे डिवाइड रूल कब अप्लाई करना है, जब दो चीजें डिवाइड में होगी, दो फंक्शन डिवाइड में दिखाई देगा, तब आप लोग डिवाइड रूल अप्लाई करना। तो इसमें देखिएगा डिवाइड रूल के लिए यू बाय भी अगर है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, नीचे v का स्क्वायर, नीचे क्या रहेगा v का स्क्वायर, और ऊपर क्या रहेगा v को रखना है, u को डिफरेंशिएट माइनस u को रखना है और v को डिफरेंशिएट, फिर समझ में आ रहा है ना, v को रखना है, u को डिफरेंशिएट माइनस u को रखना है और v को डिफरेंशिएट। प्यारे बच्चों फिर से देखो u बाय v अगर डैश है, u बाय v को डिफरेंशिएट करना है, तो v को रखना है, u को डिफरेंशिएट माइनस u को रखना v को डिफरेंशिएट, और नीचे क्या आएगा प्यारे बच्चों, v स्क्वायर, क्या आएगा v स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस पे एक सवाल देते हैं, चलिए देखते हैं एक सवाल इस पर, जो कि हम लोग का इस प्रकार है। चलिए एक सवाल उठाते हैं इस पर अपना मन से, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि डिवाइड रूल कैसे काम करता है, एक सवाल लेते हैं, y बराबर x बटा cos x, तो u होगा आपका, u ये होगा और v ये होगा, ठीक है। u और v समझ में आ रहा है ना। फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चों, एक बार देख लीजिए फॉर्मूला, ताकि दिक्कत ना हो। फॉर्मूला हम लोग के पास ये था, u बाय v को रखना है, u को डिफरेंशिएट माइनस u को रखना है, v को डिफरेंशिएट बटा v स्क्वायर। चलिए चलते हैं सवाल पर, सवाल हम लोग का ये है। तो क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ये चीज लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, dw rtx, ठीक है। y के लिए क्या लिखेंगे dy बाय dx, और ध्यान रखना पहले क्या बताए थे, नीचे क्या चलेगा v का स्क्वायर यानी cos x का होल स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, v को रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, और माइनस के बाद इस बार u को रखेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, v को डिफरेंशिएट करेंगे, समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप cos x रह गया, x का क्या होता है प्यारे बच्चों 1 माइनस x, अब cos x का क्या होगा माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, क्या होगा प्यारे बच्चों cos स्क्वायर x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लास्ट में हम लोग ये चीज करेंगे, cos x तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, माइनस प्लस x sin x और डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये निकला हम लोग का dy बाई डी एक्स बाय द रूल ऑफ डिवाइड। डिवाइड रूल से हमने x बाय कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया। तो उम्मीद करते हैं डिवाइड रूल दोनों समझ में आ गया। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट पर बच्चों जल्दी से। चलिए प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है टू डिफरेंशिएट कंपोजिट फंक्शन। क्या है प्यारे बच्चों? टू डिफरेंशिएट कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कंपोजिट फंक्शन होता क्या है? जब कोई फंक्शन ऑफ फंक्शन को हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। आप देख सकते हैं जो सवाल है साइन एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स का जगह पर एक्स स्क्वायर है, यानी इसी को कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग दूसरे रूल को चलते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन में आपने प्रोडक्ट और डिवाइड रूल देखा, अब यहां से क्लास 12 का स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, और ये होगा प्यारे बच्चों किसके मदद से? बाय द चेन रूल। ये आया आपका चेन रूल। चेन रूल बहुत काम आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पूरा डिफरेंशिएशन में चेन रूल घुसा पड़ा है, पूरा डिफरेंशिएशन में चेन रूल घुसा पड़ा है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बढ़िया सीखिएगा, ठीक है। तो चेन रूल से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चेन रूल तो बाद में देखेंगे, फिलहाल हम लोग एक और मेथड को देख रहे हैं। चेन रूल का ही है, बट इसको बोलते बड़ा मेथड बोलते थे। मतलब चेन रूल का एक बड़ा मेथड है, और इसको हम लोग इसी मेथड को थोड़े से छोटे वे में भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। फिलहाल अगर अगर इस सवाल का बात करें, तो इस सवाल में आपने देख रहा है, अगर हमारे पास साइन एक्स होता, साइन एक्स को हम लोग क्या लेते थे? डायरेक्ट कॉस एक्स। डिफरेंस सीखे ना, साइन डिफरेंस क्या चलता है? कॉस एक्स। पर यहाँ पे ये चीज नहीं कर सकते आप। अगर यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर लिखा गया है, तो आप इसको कॉस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग के लिए एक और हथियार है। वो हथियार क्या है? अब चलाएंगे। चलाने का मतलब ये है आपको ध्यान से सीखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, मेरे पास सवाल क्या है? मेरे पास सवाल है, और ये जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फर्स्ट में है, ठीक है। बुक में आपको मिल जाएगा। तो अब देखिएगा y बराबर क्या है प्यारे बच्चों? साइन एक्स स्क्वायर। तो आप लोग को करना क्या है? जो आपको डिस्टर्ब कर रहा था, डिस्टर्ब ये नहीं कर रहा था, अगर यहाँ पे एक्स होता तो आप क्या कर देते? कॉस लिख देते ना। लेकिन जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको कुछ मान लीजिए, जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको कुछ मान लीजिए। डिस्टर्ब करने वाले को दूर लगाइए, तो लेट कर लीजिए एक्स स्क्वायर को टी। एक्स स्क्वायर को टी माने, ठीक है। एक्स स्क्वायर को क्या माने? टी। या बोल सकते हैं टी को एक्स स्क्वायर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी काम कर सकते हैं। जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर को टी माना, तो मेरा सवाल क्या हो गया? सवाल बदला। सवाल क्या बन गया प्यारे बच्चों? y बराबर साइन टी। क्या बन गया प्यारे बच्चों? y बराबर साइन टी। और इधर एक पैटर्न चलेगा और इधर एक पैटर्न, और t बराबर क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर। क्योंकि हम लोगों ने अभी ना बोला एक्स स्क्वायर को टी माना, तो टी को भी एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, उल्टा बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर को टी माना, तो सवाल आपका चेंज हो गया। क्या बन गया? साइन एक्स स्क्वायर से बन गया साइन टी। तो अब देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन आपको आता है ना, यहाँ पर डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा डी। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो चलेगा, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन चलेगा, बताइए फंक्शन किसका है? टी का है, टी का है। इसलिए यहाँ पे डी डब्ल्यू आर टी एक्स नहीं, आर टी टी, क्योंकि फंक्शन टी का आ गया ना आगे, टी का फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी होगा। क्या है प्यारे बच्चों? टी होगा, ध्यान से, ठीक है। बनाते टाइम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई डी एक्स नहीं होगा, क्या होगा? डी वाई बाई डी टी, क्योंकि फंक्शन किसका था? इधर टी का था, इसलिए डी वाई डी टी लिख रहे हैं। एक्स होता तो डी वाई डी एक्स लिखते हैं। क्लियर हुआ? तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया? साइन का क्या चलता है? कॉस टी, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखो, इस पर आओ, चलो इस पर आओ। तो इधर देखो ध्यान से, इधर फंक्शन किसका है? एक्स स्क्वायर। इधर क्या है? टी है। जैसे अगर y बराबर एक्स स्क्वायर होता तो क्या लिखते हैं आप प्यारे बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं आपको 2x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे y की जगह t है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके? x के रिस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन यहाँ पे t है तो क्या आएगा? dt बाई dx। क्या क्या प्यारे बच्चों? dt बाई dx आएगा, ठीक है। अब dt बाई dx आ गया। अब dt बाई dx को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो पावर क्या होता है? पावर आगे आएगा, अब पावर में घट जाएगा, तो क्या आ गया? 2x। तो आपने देखा दो तरीके से बनाए हम लोग। अब यहाँ पे कंबाइंड कैसे काम करना, कंबाइंड करना है लोगों को। कंबाइंड कैसे करोगे?
वो देखो प्यारे बच्चों, अब यहां पे देखिएगा, ठीक है, यहां पे हम लोग कंबाइन करेंगे इसको। तो आपने देखा क्या, आपने देखा ये चीज, ये दोनों चीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमको क्या चाहिए, dy बाय dx चाहिए, यही चाहिए ना, डिफ्रेंसिएशन चाहिए इसका। y है, x का फंक्शन है, तो dy dx चाहिए। कैसे लिखेंगे वो देखो, हमने निकाला dy बाय dt। क्या निकाला था, dy बाय dt। और एक चीज और निकाले, dt बाय dx, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो dt dt कट जाएगा, क्या बचेगा, dy बाय dx बचेगा, ठीक है। तो आपने देखा क्या, जो dy dt आया था उसके साथ एक कंबाइंड काम किया। क्या काम किया, dt बाय dx। जब दोनों कंबाइंड किए तो क्या मिल गया, dy बाय dx। अब dy बाय dx कैसे निकलेगा, वो देखो, आपने dy बाय dt निकाला है, क्या निकाला है, cos t निकाला है, यहां रख दिया cos t। और आपने dt बाय dx भी निकाला है, क्या निकाला है, dt बाय dx आपने 2x निकाला है, 2x कर दीजिए। और यहां पे देखना, यहां पर हम लोग cos, अब t को क्या माने थे हम लोग, t को x पर माने थे, इसको उठा के यहां डाल दें। लास्ट में आपने t में आंसर नहीं देना, लास्ट में आपको x में ही आंसर देना, इसलिए जो आप माने थे उसको फिर से ला करके रखिए, पटकिए, आप क्या लास्ट आंसर में। तो t को बदलिए x स्क्वायर से, तो क्या आया, cos x स्क्वायर 2x, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 2 cos x स्क्वायर dy बाय dx। समझे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये रूल आपको समझ में आया होगा, कैसे काम किया। तो जो डिस्टर्ब किया था उसको हम लोग t मान लिए, उसके बाद इसको पुट कर दिए क्वेश्चन में, तो साइन स्क्वायर क्या बन गया, साइन t। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट जब करेंगे तो t का फंक्शन है, तो t कैसे करेंगे, तो क्या हो गया, dy बाय dt, और इधर क्या होगा, साइन t का cos t। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, t बराबर एक्स स्क्वायर माने थे, तो यहाँ पे dt बाय dx क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो dt बाय dx क्या हो गया, 2x। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। अब आंसर हमको देना है, क्या देना है आंसर, किस में देना है, y है तो dy बाय dx लाना है ना, डिफरेंशिएट इसी को बोलते हैं dy बाय dx। कैसे आएगा, तो dy बाय dt को जब dt बाय dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो dt dt कट जाएगा, तो क्या बचेगा, dy बाय dx। तो वही हम किए यहाँ पर, इसी को बोलते हैं कंबाइनिंग आंसर, कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करना, ठीक है। तो dt dt कट गया, dy बाय dx कितना आ गया, dt बाय dt के जगह पर क्या लिखे थे हम लोग, cos t लिखे थे ना, और dt बाय dx के जगह पर क्या लिखे थे, 2x। क्लियर हुआ। तो 2x को जब लिखे cos t 2x बन गया, लेकिन आंसर आपको t में नहीं x में देना है। वापस लाइए, t को उठा करके यहां पे रखिए, तो cos x स्क्वायर 2x बना, और यहां से हम लोग का आंसर क्या आया, 2x cos x स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो आपने सीखा क्या, आपने चेन बनाना सीखा, ये भी चेन हुआ एक तरह से। इसका पहले डी बाई डी टी निकाले, फिर डी टी बाई डी एक्स निकाले, दोनों कमांड किए तो चेन रूल बना, चेन के हिसाब से काम किया। अब हम लोग शॉर्टकट चेन रूल भी जानते हैं, तो उसको हम लोग सिखाएंगे। फिलहाल आप इसको नोट करिए और पॉज द नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, इसको हम लोग बनाएंगे, ध्यान रखना। वापस आएंगे इस सवाल में हम लोग चेन रूल से बनाने के लिए शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। अभी नहीं, पहले एक और सवाल देख लो इस पर लॉन्ग पे। क्या है, y बराबर tan 3x, कैसे बनाओगे, ध्यान से समझना। अगर 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 tan x होता तो क्या लिखता प्यारे बच्चों, इसका डेफिनेशन sec स्क्वायर x डायरेक्ट हो जाता ना, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x डायरेक्ट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था। पर हुआ क्या, झमेला कर दिया। झमेला क्या कर दिया, कम्युनिटी फंक्शन है। कैसे है, देखो x के जगह पर डाल दिया 3x, तो यहां पर डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग मेथड से अप्लाई करेंगे। मेथड वही जो भी सीखे थे, इसी को पहले अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बनाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको देखते हैं हम प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा आइए। चलिए y बराबर tan 3x है ना, तो y बराबर जब tan 3x है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमको डिस्टर्ब करेगा उसको क्या मान लेंगे, उसको t मान लेंगे, ठीक है। उसको क्या मानेंगे, t मानेंगे। लेट करो यहाँ पे, तो डिस्टर्ब कौन करेगा, 3x डिस्टर्ब करेगा, कौन करेगा, 3x ही डिस्टर्ब करेगा आपको। तो लेट कर लो यहाँ पे, 3x को क्या मान लो, t, क्या मान लो, 3x को t, तो 3x आपका क्या बन गया, t। और जब t बन गया तो क्वेश्चन में रखेंगे भी, तो क्वेश्चन में रखिए, क्वेश्चन में रख दीजिए इसको, y बराबर tan क्या बन गया, y बराबर tan t बन गया। और एक चीज और बना आपका बगल में, एक चीज और बना हुआ है, एक चीज और है प्यारे बच्चों, जो कि आपका t बराबर 3x है, जो कि t बराबर 3x है, ठीक है। अब सेपरेट सॉल्व करिए, सेपरेट जल्दी से। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा, y का क्या होगा, ध्यान रखना, किसे बोलते हैं, डिफरेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहां डालना होगा टी, क्यों टी, इधर टी है इसलिए टी डाल रहे हैं, इधर टी है इसलिए टी डाल रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करिए। तो डीवाई बाय क्या होगा प्यारे बच्चों, डीवाई बाय डी होगा, क्या होगा, डीवाई बाय डी होगा। और इधर क्या होगा, tan x जानते हैं sec स्क्वायर x, तो tan t का क्या होगा, tan t का sec स्क्वायर t। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, इधर हो गया। अब इस पे आओ, इस पे हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, t है x में डी डब्ल्यू आर टी एक्स, dt बाय dx और 3x का क्या होगा 3, और x है तो क्या होगा 1। हम बताए थे कांस्टेंट के साथ में जो भी x रहता है तो कांस्टेंट डिलीट नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, वो कांस्टेंट रह जाएगा। तो 3x से क्या निकला 3। अब देखो कंबाइंड आंसर देना, कंबाइंड आंसर, यानी आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था dy बाय dx। क्या निकालना था प्यारे बच्चों, dy बाय dx। तो कैसे निकलेगा वो देखिएगा, लास्ट में dy बाय dx चाहिए। तो अगर हम dy बाय dt जो निकाले हैं उसको मल्टीप्लाई कर दे किससे, dt बाय dx से, तो क्या बन जाता है dy बाय dx, और dy बाय dt कितना था, sec स्क्वायर t था, i इंटू dt बाय dx कितना था 3 था। तो इसको देखो sec स्क्वायर, ठीक है, t के जगह पे वापस हम आंसर में क्या डालेंगे, वापस आंसर में t को लाएंगे। t के जगह पे क्या था 3x था, उठाइए और डालिए यहाँ पर 3x, और यहाँ पे क्या आ गया 3। ध्यान रखना ये एक एंगल है, क्या है प्यारे बच्चों, एंगल कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा 3 से, 3 आगे जाएगा, इसलिए डीवाई क्या आएगा प्यारे बच्चों, dy बाय dx बन जाएगा आपका, क्या बच्चों 3 आगे लाइए और sec स्क्वायर 3x, यहां से हम लोग को मिल गया अपना आंसर। तो आपने देखा क्या, tan 3x का डिफरेंस क्या मिला 3 sec स्क्वायर 3x। तो टेक द स्क्वायर जल्दी से। तो प्यारे बच्चों हमने सीखा लॉन्ग मेथड से, तो मैंने वादा किया था कि हमको शॉर्ट मेथड भी सिखाएंगे जो कि चैनल का चलता है, तो वादा से कभी मुकरता नहीं रोहित सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट मेथड ऑफ द डिफरेंशिएशन, दिस इज कॉल्ड द चेन रूल। स्टार्ट करिए प्यारे बच्चों, सीखते हैं, चलिए चेन रूल कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ देखो ध्यान से, यही सवाल अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे करना है वो देखो। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारे पास था y बराबर tan 3x, क्या था प्यारे बच्चों, y बराबर tan 3x। ध्यान से समझना क्या करना वाले हैं हम लोग जो डिस्टर्ब करा था उसको कुछ मानेंगे अपना मन में, उसको कुछ मानेंगे, ठीक है। सपोज दैट tan 3x है, तो tan 3x में हम लोग तो लिख देते हैं वैसे ही dwrtx। अब डायरेक्ट आपको टीटा नहीं करना है, डायरेक्ट x से ही आप लोग बनाएंगे, x से। तो ये तो हो गया dy बाय dx, चलिए ठीक है। सपोज दैट अगर ये x होता, अगर 3x x होता तो क्या लिखता तुम लोग, डायरेक्ट sec स्क्वायर x, क्या लिखता sec स्क्वायर x, समझ में आया ना। tan x होता तो क्या लिखता sec स्क्वायर, लेकिन क्या है यहाँ पर tan 3x है, तो हम लोग क्या करेंगे 3x को ही x सोच लेंगे, 3x को ही x सोच के मार देंगे आंसर, ठीक है। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं, क्या ये मेरे लिए x का काम करेगा, ये मेरे लिए x का काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे tan 3x को क्या लिख दें, डायरेक्ट अपना मन से sec स्क्वायर 3x डाल देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, tan x का क्या चलता है, x चलता है, sec स्क्वायर x चलता है। इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग काम करते हैं, tan x का क्या चलता है sec स्क्वायर x, तो tan 3x का क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिखना sec स्क्वायर 3x, हो गया sec स्क्वायर 3x लिख दिए, sec स्क्वायर 3x, समझ में आया। तो इतना तो कर दिए, क्योंकि हम लोग ने 3x को x सोच के ही बना दिया, ये ही x है, और यहाँ पे tan 3x को लिख दिया sec स्क्वायर 3x। लेकिन हमने एक गलती किया, हमने 3x को x सोच के बनाया था, लेकिन वो रियल में x नहीं था। इसलिए जो गलती आप किए हैं उसको सुधारने का तरीका क्या है, जिसको आपने फिर से ध्यान सुनिएगा, जिसको आपने x सोच के बना दिया था, उसको फिर से डिफरेंशिएट मार दीजिए। मतलब जो 3x आपको डिस्टर्ब, 3x को ना हम लोग सोच के बना दिए थे, तो डिफरेंशिएशन कर दो उसी को वापस मल्टीप्लाई के साथ, जिसको आपने x सोच के बना दिया था उसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो गलती आपकी सुधर जाएगी, मतलब आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे sec स्क्वायर 3x तो चल रहा था, और नेक्स्ट स्टेप में dy बाय dx ऑफ 3x, 3x का डिफरेंस क्या चलता है प्यारे बच्चों, 3 चलता है ना, और 3 आगे आ गया, तो क्या आ गया 3 sec स्क्वायर 3x। आपने देखा चेन रूल अप्लाई इसको बोलते हैं। हम लोग बनाए थे लॉन्ग मेथड से, लेकिन हम लोग ने सीखा एक शॉर्ट मेथड, बोल सकते हैं हम लोग को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इसी से भी बनाना, चेन रूल से बनाना, ध्यान रखना। तो हमने क्या सीखा, tan 3x रहेगा तो क्या लिखेंगे इसको
sec स्क्वायर 3x लिख देंगे, क्योंकि tan x का फॉर्मूला जानते हैं ना, sec स्क्वायर x लिख दिए। लेकिन हमने क्या किया, एक गलती किया था, 3x को x बना दिए थे, इसलिए 3x को डिफरेंशिएट करके अपना गलती वापस सुधारेंगे। इसलिए जिस चीज को आपने x माना था उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो आपका गलती सुधर जाएगा, यानी आपका चेन रूल लग गया और चेन रूल से आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता है ये चीज आपको समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये शॉर्टकट मेथड करिए जल्दी से। चलिए और पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीछे में हम लोग ये सॉल्व किए थे ना, sin x स्क्वायर, इसको लॉन्ग से सॉल्व किए थे, थोड़ा शॉर्टकट से मारते हैं इसको, शॉर्टकट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा शॉर्ट में क्या है, तो शॉर्ट में हम लोग लेते हैं इसको, कोशिश करते हैं शॉर्ट में सॉल्व करने का। चलिए तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, सवाल था एफ एक्स यानी y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। आप क्या करना, अगर साइन एक्स होता तो क्या लिखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन में, कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे है क्या, साइन एक्स स्क्वायर, यानी इसको कुछ मानना होगा, एक्स स्क्वायर को एक्स मान गए, एक्स स्क्वायर को अपना मन मान ले एक्स, एक्स स्क्वायर को मान लेते एक्स। तो अगर साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, फिर से साइन एक्स अगर कॉस एक्स होता है तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर। चुपचाप से लिख दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग गलती किए, क्या गलती किए, सवाल फॉर्मूला तो हम लोग साइन एक्स कहते हैं, कॉस एक्स चलता है, लेकिन यहाँ पे क्या था, साइन एक्स स्क्वायर था, इसको हम लोग ने क्या कर दिया, कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पे गलती तो की है, लेकिन सुधारना है, गलती कैसे सुधरेगा, यानी जिसको आपने एक्स सोच के बना दिया था उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट मार दीजिए, हो गया, चेन लग गया। तो यहाँ से हम लोग एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको आपने एक्स सोच के बना दिया था, आ गया cos एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का क्या चलेगा, 2x। तो आंसर क्या आया प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ गया हम लोग का 2x cos एक्स स्क्वायर। ये हुआ हम लोग का आंसर, और मैच किया 2x cos स्क्वायर। तो आपने देखा शॉर्ट वे में भी बनाना, आपने सीखा लॉन्ग वे बनाना, आपको जो समझ में आता कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हम प्रीफर आपको इसको करेंगे, ये मेथड से ज्यादा आप लोग सीखिएगा और इस पर प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, आगे चल के। तो जल्दी से चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट सवाल में अपने। ये सवाल लेते हैं, इसको भी चैनल से बनाएंगे शॉर्टकट वे में, ठीक है, लॉन्ग से नहीं बनाएंगे, देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए तो यहां देखो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, तो कैसे अप्लाई करते हैं वो देखो, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डिफरेंशियल में तो 2x, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ध्यान से, हम लोग देख रहे हैं क्या, साइन समथिंग या साइन एक्स का क्या चलता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या चलता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे इसको हम लोग एक्स सोच लेते हैं, इसको एक्स सोच लेते हैं, साइन एक्स का क्या चलता है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स का क्या चलता है, कॉस एक्स, इसको एक्स सोच के बना रहा है, ठीक है, ध्यान से, इसको एक्स सोच के बना रहा है। तो अगर हम इसको एक्स सोच के बनाएंगे तो यहाँ पे साइन एक्स का क्या चलता है, कॉस एक्स चलता है ना, साइन एक्स का क्या चलता है, कॉस एक्स चलता है। तो एक्स क्या सोच लिए थे, इसको सोच लिए, तो यही उतर जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से, साइन समथिंग का कॉस समथिंग होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो साइन कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी कॉस एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पे गलती किए थे, क्या गलती किए थे, हमने इसको एक्स सोच के बना दिया था फॉर्मूला में, नहीं, जबकि एक्स का चलता है, लेकिन हमने एक्स सोच के इसको बना दिया। तो फॉर्मूला को सुधारना है, गलती सुधारना है, तो गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे, वापस से डी बाई डी एक्स मारेंगे, डिफरेंशिएशन किसको मारेंगे, जिसको आपने एक्स सोचा था, उसको भी डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। तो यहाँ तो ठीक है, फिर यहाँ पे मेरा गलती सुधर गया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, गलती सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, यहाँ तो क्लियर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़िए। वापस ये उतरा cos एक्स स्क्वायर, चलिए ठीक है, इनटू, ध्यान से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो cos एक्स क्या चलता है, माइनस साइन एक्स चलता है, cos एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो अब देखो, अब किसको x सोचोगे तुम, अब किसको x सोचोगे, अब तुमको इसको x सोचना पड़ेगा, ठीक है, अपना मन में ही सोचना पड़ेगा। cos समथिंग का माइनस साइन समथिंग होता है, तो cos x का माइनस साइन एक्स होता है, तो cos एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, क्लियर है, कितना आसान लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, जल्दी से हो गया, ठीक है। लेकिन हमने गलती किया, क्या गलती किया, फिर से वही चीज, इसको x मान के बना दिए थे, जबकि x था नहीं। तो अब गलती सुधारना है,
तो गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो हमने x सोच के बना दिया था उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, समझा। तो यहाँ पे 3 बार चिन्ह लगा, 1 2 और तीसरा लगा रहे हैं, ठीक है, 3 बार चिन्ह लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल में हम लोग लास्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो मेरा सवाल था ये, तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे, cos x स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, क्या चलेगा प्यारे बच्चों 2x। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, आंसर आ रहा है -2x cos, या ऐसे बोल सकते हैं cos एक्स स्क्वायर और इंटू साइन एक्स स्क्वायर, कभी मल्टीप्लाई तो होगा ना, एंगल अलग अलग है, ठीक है। तो यहां से हम लोग का जो आंसर मिला है वो आपका dy/dx ये है सारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आपको चेन रूल 3 सवाल में समझ में आएगा कि चेन रूल कैसे काम करता है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए प्यारे बच्चों हो गया, तो ये सवाल समझ में आया। चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर, चलते हैं एनसीईआरटी सवालों पर, जो कि आपका क्वेश्चन बेस होगा, क्वेश्चन जो आपका बुक में रहता है एनसीईआरटी को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। चलिए चेन रूल से सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको क्या मानिएगा प्यारे बच्चों, आप इसको y बोलना, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बोल दिए। नेक्स्ट नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आपको आता है ना चेन रूल, सिखा दिए है, इसको लिखेगा dw/rtx डिफरेंशिएशन विद x, y क्या बन जाएगा dy/dx, ठीक है प्यारे बच्चों। साइन समथिंग बताए थे कॉस समथिंग चलता है, साइन एक्स का कॉस से चलता है, तो यहाँ पे साइन एक्स को हम लोग ये इसको एक्स मानना है, ठीक है, इसको एक्स मानिएगा। साइन एक्स लिख सकते हैं कॉस एक्स, साइन एक्स को कॉस से लिखते हैं, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या लिखेगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन ध्यान रखिएगा आपने गलती किया, क्या गलती किया, आपने गलती किया कि आपने इसको x सोच के बना दिया था, पर जिसको आप x सोचते हैं उसको भी डिफरेंशिएट करिएगा। तो dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को साथ ही साथ डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तब मेरा गलती सुधरेगा। अब गलती सुधार के लिखना है, तो क्या आंसर आ रहा है cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इंटू एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का क्या होगा, 5 का कांस्टेंट का 0 होता है, कांस्टेंट का क्या होता है प्यारे बच्चों 0 होता है। तो यहां से फाइनल आंसर कितना नहीं आया हम लोग को प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर आ गया है 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आपने देखा कि चेन रूल से कितना आसान तरीके से आंसर लाया गया। तो पॉज द वीडियो, टेक द सिंगल पर जल्दी से। चलिए उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, सवाल नंबर 2 जो cos sin x है, ठीक है। पॉज करके थोड़ा सा कोशिश करिए खुद से बनाने का, उम्मीद करते बना लीजिएगा आप लोग, बाकी तो हम तो सॉल्व कर ही रहे, ठीक है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले y बराबर cos sin x मानिए इसको, y बराबर cos sin x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है प्यारे बच्चों, dw/rtx, क्या करना है प्यारे बच्चों dw/rtx डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे y क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, y बन जाएगा हम लोग का dy/dx। ध्यान रखो cos समथिंग का क्या चलता है माइनस साइन समथिंग, cos x का माइनस साइन x चलता है ना, तो cos लिख सकते हैं माइनस साइन x, x ये है आपका, x ये है, x इसको सोच के बना दिए थे तो x वापस आएगा, तो साइन x cos x क्या चलता है माइनस साइन x चलता है ना, तो माइनस साइन x। अब ध्यान देखना आपने गलती किया था, आपने क्या किया था इसको x सोच के बना दिए थे, पर आपने गलती किया तो गलती को सुधारना है ना, तो जिसको आपने x सोच के बनाया था उसको वापस क्या करना पड़ेगा, उसको वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको, तब जाके मेरा गलती सुधरेगा। तो यहां से आंसर क्या आया, साइन एक्स का क्या चलता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स चलता है, तो माइनस साइन एक्स तो लिख दिए, और साइन एक्स का क्या चलता है कॉस एक्स। फाइनल आंसर कितना आएगा, कॉस एक्स को आगे लाइए, कॉस एक्स को आगे लाइए, ठीक है, तो कॉस एक्स आगे आ गया और साइन पीछे चला गया, तो ये हुआ हम लोग का dy/dx, जो कि हम लोग का आंसर आ चुका है। क्या हुआ, आ चुका है, ठीक है। नोट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट सारे बच्चे जल्दी से। उम्मीद करता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल में आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्या कहता है साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। साइन एक्स प्लस बी कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, सबसे पहले y बराबर, सबसे पहले y को हम लोग क्या मानेंगे, y को मानेंगे साइन
ए एक्स प्लस बी। पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करिए, बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि काम क्या कर रहा है, काम कैसे हम लोग कर रहे हैं। फिर क्या करना है, डी डब्ल्यू आर टी एक्स लिखनी है, डी डब्ल्यू आर टी एक्स हो गया। वाई को क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, बहुत अच्छा। साइन समथिंग का क्या चलता है, कॉस समथिंग, तो साइन एक्स प्लस बी का क्या चलेगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, वही चलेगा। लेकिन आपने गलती किया, क्या गलती किया, आपने एक गलती किया कि आपने एक्स सोच के बना दिया था, जिसको आप एक्स सोचे थे उसको भी डिफरेंशियल मार दीजिए। तो इसको डिफरेंशियल मार देते हैं, चलिए जल्दी से। तो डिफरेंशियल मारते हैं तो क्या आएगा, फिर से देखो, डी बाई डी एक्स कौन बचेगा, डिफरेंशियल कौन होगा, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी डिफरेंशियल होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस ए एक्स प्लस बी, और इंटू एक्स का ए हो जाएगा, बी का 0। तो क्या आंसर आया फाइनल हम लोग का, फाइनल आंसर आ रहा है ए, आगे आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नोट डाउन द एंड टेक द स्क्रीनशॉट पर, जल्दी से, चलिए जल्दी से नोट करिए। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है वो देखते हैं, सेक tan रूट एक्स, क्या है हमारे बच्चों, सेक tan है। तो पॉज करके कोशिश करिए खुद से बनाने का, उम्मीद करते हैं आप लोग बना लीजिएगा, जाहिर सी बात है बना ही लीजिएगा, इतना जल्दी सिखा दिए आप लोग को, इतना अच्छा सिखाए हैं तो आप लोग जरूर बनाओगे। उम्मीद करते हैं चैन रूल अप्लाई करना सीख गए होंगे। चलिए इसको देखिएगा कैसे बनाते हैं। तो यहाँ देखिएगा आप क्या देख सकते हैं हम लोग, देखिए y बराबर tan सेक tan ऐसा, तो डी डब्ल्यू आर टेस्ट कर दिए, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा कर दिए। डी वाई बाई डी एक्स मार दिए, यहाँ पर मार दिए, चलिए ठीक है। अब सेक समथिंग का क्या चलता है, सेक एक्स टेन एक्स, ध्यान रखना, सेक समथिंग सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। तो यहाँ पे क्या करोगे, सेक समथिंग यानी समथिंग किसको मानना पड़ेगा, समथिंग बोलो या फिर एक्स बोलो, एक्स इसको सोचना पड़ेगा, पूरे को हमको एक्स सोचना पड़ेगा। तो सेक एक्स का क्या चलता है, सेक एक्स चलता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो जहां जहां एक्स होगा वहीं वहीं सेक और टेन दोनों के साथ लगेगा ना, दोनों के साथ लगेगा। तो इस फॉर्मूला को रिलेट करो, इसको एक्स सोच लो और यहाँ पे चिपका दो, यहाँ भी चिपका दो, यहाँ भी चिपका दो, आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान से फिर से चिपकाते हैं इसको, चिपकाइए 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 चिपकाइए। सेक समथिंग का क्या हुआ, सेक एक्स और टेन एक्स, इसको एक्स सोचे थे ना, तो सेक ये आया, सेक समथिंग का सेक समथिंग इंटू टेन समथिंग लिख दिए। यहाँ तो क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस चला है, सेक समथिंग का सेक समथिंग का सेक समथिंग से टेक समथिंग, मतलब सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, तो इसको एक्स सोच लिए थे तो सेक समथिंग टेन समथिंग हो गया। लेकिन हमने गलती क्या किया था, हमने एक्स सोच के इसको मार दिया था, इसको बना दिया था। तो जो आपने एक्स सोच के बनाया था उसको तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तभी तो गलती सुधरेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा tan रूट एक्स को, क्योंकि उसी को हम लोग एक्स सोच के बना दिए थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, ये तो वही उतरेगा सेक tan रूट एक्स और tan रूट एक्स, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आते हैं तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, टेन समथिंग का सेक स्क्वायर समथिंग चलता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएट क्या चलता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन, अब इसको एक्स मानना होगा हमको, ठीक है, इसको एक्स मान के बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा टेन एक्स का क्या चलेगा, टेन एक्स का चलेगा हम लोग का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे कौन आएगा, रूट एक्स। लेकिन हमने क्या किया गलती, अभी गलती किया था क्या, इसको एक्स सोच के बना दिया था, जिसको आपने एक्स सोचा था उसको फिर से डिफरेंशिएट मारिए, तो इसको डिफरेंशिएट मारिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, क्योंकि हमने अभी क्या किया था, उसको एक्स मान के बना दिया था ना, इसलिए उसको डिफरेंशिएट दोबारा करना पड़ा। गलती सुधार रहे हैं, ठीक है, फिर से बनाइए, आगे बनाते हैं हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखिए, ये उतरा सेक टेन रूट एक्स, फिर टेन रूट एक्स, ये तो ऐसे ही उतरेगा जैसा चल रहा था, ये भी वही पे उतरेगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब रूट एक्स का क्या, रूट एक्स डिफरेंस होता है 1/2 रूट एक्स, कैसे आता है वो देखो, हम रफ में करवा देते हैं यहाँ पे रूट एक्स। तो रूट एक्स को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे ये आपको रफ में समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिएगा, अगर रूट एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स पावर में हाफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स पावर में हाफ, डिवाइड डीएक्स ऑफ एक्स पावर में हाफ। पावर आगे आता है, एक्स वाला फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे आता है, पावर में क्या होता है, एक घट जाता है, पावर में एक घट जाता है, यही फॉर्मूला है ना एक्सन का। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2 और एक्स पावर में क्या हो जाएगा -1/2, ये घटेगा ना, दो में से एक गया तो -1/2, तो यहाँ पे क्या मिला 1/2 और ये हो गया नीचे आ जाएगा ना, तो एक्स पावर में क्या हो गया +12। अब यहाँ पे क्या आया 1/2 रूट एक्स। तो हमने क्या देखा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन यानी एक्स पावर में हाफ का डिफरेंस क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है प्यारे बच्चों, 1/2 रूट एक्स होता है। तो रूट एक्स का डिफरेंस क्या लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 1/2
2√x। अब इसको कंबाइन करके आंसर मार दीजिए, आ जाएगा। इसके नीचे खाली √x डाल दीजिए, 1/2 आगे ले आइएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा dy/dx हम लोग का आ गया। यहाँ पे तीन बार चिन्ह लगा है, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, √x के साथ। क्लियर हुआ? तो पॉज नोट डाउन, टेक नेक्स्ट नंबर पर जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल u/v के रूप में आया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो इसको मान लीजिए u और इसको मान लीजिए v, डिवाइड रूल है ना, u/v। तो यहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको आराम से। चलिए देखते हैं, y बराबर साइन ax प्लस b और cos cx प्लस d। ये हम डिवाइड रूल सिखाए थे आप लोग को। ये क्या चलता है, अगर u/v होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो v को रखते हैं, u को डिफरेंशिएट, माइनस u को रखते हैं, v को डिफरेंशिएट बटा v का स्क्वायर। यही ना सिखाए थे आप लोग को चेन रूल में हम लोग, मतलब डिवाइड रूल में। तो ये पहले अप्लाई करना होगा। चेन रूल भी चलेगा, डिवाइड रूल भी चलेगा, साथ साथ चलेगा। तो कैसे, यहाँ पे देखो dw/dx लिख जाए, dw/dx। ठीक है, तो dy/dx लिखे, dy/dx, dy/dx लिख दिए। और यहाँ पे v का स्क्वायर मतलब cos cx प्लस d का स्क्वायर यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस बार v को रखना है, v को रख दिए, cx प्लस d को रख दिए, और डिफरेंशिएशन किसको करना है, डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को साइन ax प्लस b को करना है। ठीक है, और नेक्स्ट माइनस देना है, फिर कौन आएगा, cos, फिर साइन आएगा। ठीक है, माइनस के बाद फिर साइन आएगा, साइन के साथ हम लोग देंगे, तो यहाँ पे आएगा साइन ax प्लस b आएगा, और डिफरेंशिएशन कौन होगा, डिफरेंशिएशन होगा किसका, d/dx होगा, किसका, d/dx हो जाएगा cos cx प्लस d का, cos cx प्लस d का। क्लियर हुआ? तो आप देख रहे हैं, हमने पहले v को रखा, u को डिफरेंशिएट करेंगे अभी, फिर माइनस दिए, v को रखे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद v का स्क्वायर नीचे आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं चीजों को। यहां तक पहुंच गए। अब इस स्टेप के बाद दिखेगा, ये तो रखना है, इसको कुछ नहीं करना है, चलिए रख दीजिए इसको cx प्लस डी। नेक्स्ट इसको डिफरेंशिएट करना है, तो साइन समथिंग का कॉस समथिंग चलता है, तो साइन समथिंग का कॉस समथिंग तो लिख दिए ax प्लस बी, लेकिन आपको डिफरेंशिएट किसको करना पड़ेगा दोबारा, अब गलती सुधारना पड़ेगा ना, तो ax प्लस बी को डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा दोबारा आपको। ठीक है, फिर माइनस साइन देंगे, और इसको रखेंगे साइन एक्स प्लस बी को रख दिए, साइन एक्स प्लस बी को रख दिए। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं हम लोग, यहां से, ओहो थोड़ा सा स्पेस का कमी है, तो साइन एक्स प्लस बी रहने देते, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस बी हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई दे करके यहाँ पे लिख रहे हैं कॉस का क्या देता है, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, लास्ट में डेरिवेटिव किसको करना पड़ेगा, सी एक्स प्लस डी को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और नीचे से सबके नीचे क्या आएगा, सबके नीचे आएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, जगह थोड़ा कम पड़ गया है, सवाल बड़ा है, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, समझदार हैं आप लोग। ठीक है, चलिए ये देखिएगा, ये स्टेप के बाद हम लोग ये लिखें। अब यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके आंसर दे देंगे, हो जाएगा। ठीक है, बस लास्ट स्टेप बचा है जो हम लोग को बढ़िया से लिखना है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ देखो cos cx प्लस डी हो गया, ये हमको रहने देते हैं। यहाँ पे भी cos ax प्लस बी आ गया, चलिए बहुत अच्छा आ गया है। अब ax का क्या होता है a, और b का क्या हो जाएगा 0, तो हमने देखा क्या a बचा यहाँ पर। ठीक है, माइनस दिए, साइन ax प्लस बी हो गया, ये रहने दिए, और माइनस साइन, सॉरी इंटू में है ना, ये इंटू में है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और साइन सी एक्स प्लस डी, और इसके साथ क्या आएगा, सी एक्स का क्या चलता है, सी, और डी का क्या चलेगा 0, तो यहाँ पे हम लोग को ये मिला। और लास्ट में नीचे में क्या डाल दो, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहाँ भी स्क्वायर हम भूल गए थे देना। ठीक है, तो उम्मीद करता समझ में आएगा। इसमें डिवाइड भी लगा है और प्रोडक्ट रूल, सॉरी डिवाइड रूल भी लगा और चेन रूल दोनों लगाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आएगा, बहुत अच्छा सवाल है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से।
चलिए नेक्स्ट वाला बनाते हैं। तो नेक्स्ट वाला प्यारे बच्चों ये है y बराबर कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5। सवाल थोड़ा टफ है, देखिए कैसे करते हैं। साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को ऐसे, साइन एक्स 5 पर पावर कितना 2, ठीक है। समझना कैसे करते हैं उसको देखना, थोड़ा सा लंबा चलेगा लेकिन आप ध्यान कंसंट्रेशन हाई रखना, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। यहाँ पे दो फंक्शन है ना, पहले प्रोडक्ट डिवाइड रूल लगाए थे उसमें और फिर चेन रूल लगा दिए थे। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, चेन रूल दोनों साथ लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगाइए पहले। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और सेकंड फंक्शन को यू को रखा, वी को डिफरेंशिएट करो, यानी इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। करेंगे, अभी किए नहीं है, यहाँ पे दिखा रहे हैं करेंगे। और प्लस वी को रखिए, यानी इसको रखिए और इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, कॉस एक्स क्यू, तो ठीक है, चलिए ठीक है ये। इसका देखो ध्यान से, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग इसको पूरे को x मानेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या चलता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, समझ में आया। तो समथिंग का स्क्वायर 2x चल रहा है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x चलता है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x ही होगा, क्योंकि हम लोग इसको क्या सोच रहे हैं, x सोच रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना, इसको हम लोग लिख रहे हैं 2 आगे आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2 आगे आ गया और साइन एक्स 5 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x। लेकिन अभी गलती किया था, क्या गलती हुआ था, इसको हमने x सोच के बना दिया था, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स 5 को हमको डिफरेंशिएट करना है, ये ध्यान रखिएगा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको देखिएगा, साइन एक्स 5 तो रहने दिए, स्क्वायर में है, और इसको क्या कॉस समथिंग क्या चलता है, माइनस साइन समथिंग चलता है ना, तो कॉस इसका लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स क्यूब लिख दिए। लेकिन डी बाई डी एक्स किसको करना पड़ेगा, एक्स क्यूब को आपको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया था, एक गलती किया था ना, उस गलती को सुधारना भी तो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह देखो 2 को आगे ले आते हैं, 2 कॉस एक्स क्यूब हो गया और इंटू साइन एक्स 5 हो गया, इंटू इसको डिफरेंशिएट करो साइन समथिंग का कॉस समथिंग चलता है ना, साइन एक्स का कॉस एक्स चलता है, तो साइन एक्स 5 का क्या होगा, कॉस एक्स 5 होगा। लेकिन एक्स 5 को हमने एक्स सोच के बना दिया था, इसलिए लास्ट में भी एक्स 5 को डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। गलती तो ये था ना, एक्स 5 को एक्स सोच के बना दिए हम लोग, इसलिए एक्स 5 को डिफरेंशिएट किया लास्ट में, ठीक है। इधर देखिएगा, प्लस इधर क्या होगा, साइन तो रहेगा ही, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन आया, साइन एक्स 5 का पावर कितना हो गया, स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब, और लास्ट में एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर। इधर काम हो गया, एक खाली बचा हुआ था, ये इसको करना पड़ेगा लास्ट तक, ठीक है। तो इसको देखिएगा कितना आया, माइनस 2 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स 5 इंटू कॉस एक्स 5 और कॉस एक्स 5 और इंटू 5 एक्स 5 का क्या होगा, पावर आगे पावर में घट गया, ठीक है। और इधर क्या हो गया, माइनस साइन एक्स 5 का स्क्वायर, और इधर क्या हो गया 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। लास्ट में लिखना है कंबाइन करके सबको साथ में, तो सबको साथ में लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, कंबाइंड आंसर दे रहे हैं। तो क्या हो गया इधर देखो ध्यान से, 2 कॉस समथिंग और साइन समथिंग है, तो इसको कंबाइन करके लिखते हैं हम लोग, 2 साइन एक्स 5 और कॉस एक्स 5 एक साथ रहने दिए, ठीक है। और इधर हो गया 5 जो है इसके साथ आ गया, तो इसको लिख दिया 5x4 और कॉस एक्स क्यू, इसको साथ रख दिए, लास्ट में माइनस है, चलिए ठीक है। यहाँ पे तो कोई बंदा चेंज तो हुआ नहीं, साइन कॉस में साइन को रख दिए थे, कॉस में साइन चेंज हो गया, चलिए ठीक है। यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स 5 और साइन एक्स क्यू आ गया है इधर वाला, ये आपका आंसर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका बुक में भी देखना है कि यहां से ट्रिग्नोमेट्री लगता है, ट्रिग्नोमेट्री लगाया है कि नहीं लगाया। आंसर थोड़ा मिला लेते हैं हम, अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाया होगा तो ये बदलेगा, ठीक है। तो हम लोग का जो आंसर आया है इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाया है, यही है, और फिर ये भी है,
और ये भी है, और माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स 5 भी है, और 3x स्क्वायर, आगे सब सही है। मतलब सवाल आपका आंसर बुक में यहीं तक छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो जल्दी से, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है 2 अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। आंसर देखिए सवाल है, तो y बराबर 2 कॉट एक्स स्क्वायर, अंदर में रूट, तो डिवाइड एक्स लिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट तो कुछ नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन इसको करना है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने सिखाया था, अभी हमने क्या सिखाया था, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो बताइए रूट समथिंग, इसको एक्स सोचेंगे ना, इसको एक्स सोच लिए, इसको एक्स सोच लिए, तो रूट समथिंग क्या होता है, 1/2 रूट समथिंग, कोई दिक्कत, ठीक है, हो गया, इनटू आपने क्या किया था, आपने इसको एक्स सोच के बनाया, कॉट एक्स स्क्वायर को एक्स सोच के बनाया, तो जिसको आपने एक्स सोच के बनाया था उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो कॉट एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, हमको मिला इधर क्या, 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर इंटू इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कॉट एक्स क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस कॉसेक स्क्वायर, क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर, एक्स चलता है ना, तो एक्स चलेगा तो यही आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने शॉर्टकट में काम किया, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया था, इसको एक्स सोच के बनाया था, डिफरेंशिएशन कर दिया था, तो अपना गलती को सुधारना है, सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से इसको डिवाइड में, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा गलती सुधारने के लिए। हो गया काम, बस यहाँ पे खाली हमको लास्ट में आंसर मिला के दिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और यहां पर हो गया क्या, 2x, कंबाइन करके आंसर डालिएगा, ये आंसर मिल गया आपका, ठीक है। आंसर मिला लेते हैं, क्या हम लोग का सही है, 2x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 2 कोट सही है। चलिए तो समझ में आया यहाँ पे कैसे चेन रूल अप्लाई किया गया, साथ साथ इसको रिप्रेजेंट किया गया। तो पॉज और टेक द स्क्रीनशॉट पर जल्दी से। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 8 नंबर है, शायद ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल 8 नंबर है, जो कॉस रूट एक्स है, पॉज करके कोशिश करिए बनाने का इसको, और बाकी तो हम बनाएंगे ही। y बराबर कॉट रूट एक्स, तो अभी समझाए थे कॉट एक्स क्या होता है, dy बाई dx ऑफ कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस कॉस स्क्वायर है। लेकिन हमने क्या किया था, अभी गलती किया था, क्या गलती किया था, गलती इसको मान के एक्स बना दिए थे, लेकिन जिसको एक्स सोचे थे आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा गलती सुधारने के लिए, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, तो आंसर क्या आएगा आपका, चलिए देखते हैं, आंसर आएगा हम लोग का यहाँ पर माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का क्या बताए थे अभी, 1/2 रूट एक्स। तो फाइनल आंसर मिल गया हम लोग को, इसका आंसर आ गया फाइनल में, क्या आया प्यारे बच्चों, माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स, क्या आया, माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स और डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। ध्यान रखना कुछ बच्चे ये करता है रूट उड़ा देते, नहीं ये काम नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, रूट एक्स क्योंकि कॉसेक का एंगल है, एंगल कभी नहीं कटता नीचे से, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो रूट नहीं काटना है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आया। उम्मीद करते हैं आपको चेन रूल समझ में आ गया इतने क्वेश्चन से, तो ये आपका पहला पड़ाव था जो आपने पार कर लिया है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो हमने बताया तो आपको 0 से 0 तक ले जाएंगे, क्लियर है, तो इसलिए आप आराम से इसको सॉल्व करिए, फिर से वीडियो को पूरा देखिए, वैसे बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो अभी तक डिफरेंस को समझ नहीं पाए हैं, आपके फ्रेंड वगैरह में होगा तो शेयर करिए वीडियो को, साथ ही साथ हम आपके लिए तत्पर प्रयास करते रहेंगे और आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। ध्यान रखिएगा रोहित सर आपके साथ में है। तो आज के लिए हम लोग का लेक्चर समाप्त होता है, डिफरेंशियल का क्वेश्चन सारे हमने डील कर दिया, आपको समझा दिया कैसे चैनल बनता है, लॉन्ग मेथड भी समझाया और शॉर्ट वे भी समझाया, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को शॉर्ट का यूज करके ही डिफरेंशियल को बनाना है, इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर सकते हैं बाय द चेन रूल। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। तो प्यारे बच्चों ये आपके लिए हम इसलिए बनाए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर तरीके से आप अच्छा स्कोर कर पाए, उम्मीद करते हैं आप लोग करोगे और मेहनत करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर, जो 7.2 तो हो गया है, 7.3 पे डिपेंड करता है। 7.1 हम नहीं करवाए थे, सॉरी वो 5.1 नहीं कराए थे, 5.1 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी देख लेंगे, ठीक है, यानी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम लोग 7.3 लेकर के आएंगे, जो चेन रूल के बाद का
कोई मेथड है मतलब कि पैरामेट्रिक फॉर्म में चलता है, फिर आपका ये सेपरेट मेथड में चलता है। तो ये सब चीजों को सीखेंगे। फिलहाल हम लोग आज के लिए चैनल पे ही समाप्त करते हैं वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए और तैयारी जबरदस्त करते रहिए और खुश रहिए। चलिए मेरे तो अलविदा प्यारे बच्चों। तो डीके जूनियर वीक्स में हम लोग फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा एंड शुक्रिया। थैंक यू।